हेलो दोस्तों। आज हम लोग पावर ग्रिड के वर्क ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे कि फील्ड सुपरवाइज़र, फील्ड इंजीनियर का क्या वर्क ऑफ नेचर होता है, वर्क वर्क के दौरान क्या क्या दिया जाता है। मेनली आज हम लोग फोकस करेंगे इसी चीज़ों पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, मान लेते हैं आपकी डीवी हो गई, मेडिकल हो गया, आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल गया। ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल गया उस टाइम से आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय हो जाएंगे। उसी दिन से जो है ना सारा अलाउंस आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, जितना भी पावर ग्रिड का अलाउंस है फील्ड सुपरवाइज़र या फील्ड इंजीनियर का, उसी दिन से सारा चीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसे ही पावर ग्रिड की आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल जाएगी, जहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको एक लोकेशन अलॉट कर दिया जाएगा। उस लोकेशन पे जाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। तो आप आपका क्योंकि लोकेशन तो दूर रहेगा, जहाँ पे कि भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ से, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको जो कन्वीनियंस का जो खर्चा होगा, क्योंकि सबको तो गाड़ी तो देगा नहीं कि आपको छोड़ के आएगा आपके लोकेशन पे। तो आपको बाय मतलब थर्ड सेकेंड एसी तक का जो है ना आपको कन्वीनियंस मिल जाएगा लोकेशन तक जाने के लिए। तो जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग मतलब ऑर्डर निकली थी और जहाँ आपका लोकेशन था वहाँ तक जाने के लिए आपको क्या किया जाएगा, कन्वीनियंस दिया जाएगा। थर्ड एसी तक, सेकेंड एसी तक का शायद टिकट दिया जाता है। पैसा तो देगा नहीं, आपको टिकट मतलब लेकर के फिर क्लेम आपका जब ESS एक पोर्टल है पावर ग्रिड का, उसके थ्रू आप मतलब क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप लोकेशन पे जाओगे, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि गेस्ट हाउस होता है तो कुछ दिन के लिए आपको 2-4 दिन 5 दिन के लिए रख लेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि एकोमोडेशन खुद से आपको अरेंज करना पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको लोकल से बातचीत करके, क्योंकि वहाँ ड्राइवर लोग जो रहते हैं लोकल ही रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना रूम खोज सकते हैं रहने के लिए। जैसे आप रूम फिर सेटल हो जाओगे, तो फिर से आपकी वहाँ से जो है ना मतलब एक डेली बेसिस का जो रूटीन है, ऑफिस जाना 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे का टाइमिंग रहता है, तो आपको उस टाइम पे डेली ऑफिस जाना पड़ेगा। मतलब 6 डे वर्किंग रहता है, संडे को छुट्टी रहती है। तो डेली आपको 9 बजे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या काम करवाते हैं, क्या हमको फिजिकली काम करवा मतलब हमसे फिजिकली करवाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले कि इसमें कोई फिजिकली वर्क नहीं होता है, कि आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि पावर ग्रिड के पास थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर रहता है। बस आपको उसके साथ मतलब उनके साथ रहना है, जो भी काम हो रही है आपको उसकी निगरानी करना है, सुपरविज़न करना है, क्या सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ये सब सारा चीज़ देखना पड़ेगा। फील्ड सुपरवाइज़र को, फील्ड इंजीनियर का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन फील्ड इंजीनियर में क्या है कि उसको 2-3 लोकेशन दे दिया जाता है कि आपको ये लोकेशन देखना पड़ेगा। तो साइट जाने के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी उड़ी का मतलब गाड़ी कन्वीनियंस वहाँ पे आपको मतलब अवेलेबल हमेशा रहेगा। कहीं भी आपको मतलब जाएंगे गाड़ी से ही जाएंगे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें ऑफिस पर्सनली मिलेगा, तो मैं बता दूं कि पर्सनली ऑफिस किसी को नहीं मिलता है। वो जो मतलब हाई हाई रैंक के रहते हैं, DGM हो गया, मैनेजर हो गया, तो उन लोग को मतलब स्पेशल केबिन रहता है। ऐसे ही मतलब जनरली एक ऑफिस बनाया जाता है, जो भी मतलब बहुत सारे चेयर रहते हैं, टेबल रहते हैं, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनल आपका कोई एक स्पेशल चेयर होगा ऑफिस में, तो ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि साइट का वर्क है, तो साइट के वर्क के लिए तो कोई ऑफिस ऑफिस नहीं होना चाहिए ना, ऑफिस नहीं होता है ना। तो साइट में जाने के लिए आपको बस जब आओगे या फिर ऑफिस जाओगे, उसके बाद फिर ऑफिस में अटेंडेंस करके आपको फिर वहाँ से आपको साइट पे जाकर साइट पे निकलना पड़ेगा। साइट पे जाएंगे तो उसमें भी आपको मतलब 30 किलोमीटर से दूर जाओगे, अगर साइट दूर है ऑफिस से 30 किलोमीटर, तो आपको उसका अलग से एक कन्वीनियंस मिलता है डेली बेसिस का। 384 रुपया शायद फील्ड सुपरवाइज़र का है, और 500 या 600 के आसपास फील्ड इंजीनियर का है। तो आपको बेनिफिट तो है ही, क्योंकि आप 30 किलोमीटर से दूर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डेली का मिल जाएगा, जिसको हम लोग टूर बोलते हैं। पावर गेम में जैसे जाओगे तो उसको बोलते हैं टूर, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। एक इसका लिमिट बनाया गया है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आप जाओगे इसमें तो आपको खुद पता चल जाएगा। वर्क ऑफ नेचर, अभी जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में तो वही जो लाइन बन रही है आपको उसी का देखभाल करना है। अभी बहुत सारे जगह क्या है कि लाइन बनने के लिए शुरुआत किया जा रहा है, कि उस मतलब प्लानिंग है कि लाइन यहाँ से यहाँ बनेगी, तो सबसे पहले उसमें ROW सॉल्व किया जाता है। ROW मतलब होता है राइट ऑफ वे, कि हम किस रास्ते से ले जाएं कि ये मेरा सही रहे।
तो उस सब में थोड़ा-सा पब्लिक डीलिंग भी है, तो पब्लिक से बात करके कोई भी चीज़ किसी के आप खेत से ले लाइन आप ले जा रहे हो तो उसका मुआवज़ा दिलवाना, सारा चीज़ का निरीक्षण करना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा-सा पब्लिक डीलिंग भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे सीनियर लोग साथ में रहते हैं, सब लोग मतलब मिल के अरेंज करके मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यही सब चीज़ है, वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है क्योंकि आप लोग जा रहे हैं तो अभी जाओगे सिस्टम में तो फिर सारा चीज़ पता चल जाएगा ना कि क्या है। जैसे-जैसे आप काम करोगे थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब चीज़ क्लियर नहीं बता सकते हैं, जितना हो सके मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो वर्क ऑफ लोड मतलब उतना लोड नहीं है इसमें, बस आपको कहीं न कहीं साइट पे रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम का इश्यू हो सकता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि लाइन बन रहा है तो कभी सवेरे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कभी लेट भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको तो मैनेज करना पड़ेगा। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कन्वीनियंस है और जहाँ भी आपका लोकेशन मिलेगा वहाँ पे खुद से रहने का अरेंज करना पड़ेगा। अभी तो पावर ग्रिड ने बहुत सारे अलाउंस ऐड कर दिया है। उसमें बहुत सारे वैसे मेडिकल फैसिलिटी को अलग से डिपेंडेंट, जैसे माता-पिता को पहले नहीं था, अब माता-पिता को भी मेडिकल को मतलब दे रहा है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है, मेडिकल अभी के टाइम में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपका बोनस भी पहले सुपरवाइज़र को, फील्ड सुपरवाइज़र या फील्ड इंजीनियर को बोनस नहीं दिया जाता था, मोबाइल नहीं दिया जाता था, मोबाइल अलाउंस। अभी बहुत सारे मतलब अब सो क्या किया है कि वो भी सारी चीज़ को ऐड कर दिया। अभी बताएँगे, अभी तो वीडियो बड़ा हो जाता है, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि क्या-क्या अलाउंस मिलता है, कितना बोनस मिलता है, कितना मोबाइल का मिलता है, कितना मेडिकल का मिलेगा और क्या-क्या अलग से आपको अदर अलाउंस मिलेगा, तो सारा चीज़ बताएँगे। अभी हम लोग नेचर ऑफ वर्क के बारे में जान रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचर ऑफ वर्क अच्छा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, बस आप लोग थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा पढ़ाई के प्रति। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई के टाइम मिलेगा, टाइम मिल जाएगा बट आपको थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खुद पढ़ाई में तो आपको ऐसा थोड़ी है कि आप किसी के सामने पढ़ोगे खोल कर के किताब, उसको तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ऐसे धीरे-धीरे सारा चीज़ हो जाता है, जैसे-जैसे आप काम करोगे, सिस्टम में रहोगे, तो वो सब चीज़ हो जाता है। कोई वर्क उतना लोड नहीं है, आप नॉर्मली एक तरह से जॉइन कर सकते हैं, नॉर्मल होकर के। कोई भी दिक्कत होगा तो बताइए फिर, देखते हैं कि मतलब क्या-क्या फैसिलिटी है उसके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सही नहीं लगता है ना, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, फिर बताइए और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जिस टॉपिक पे आप लोग बोलोगे फिर उस पे बता मतलब जानकारी लेकर के फिर आप लोग को बताएँगे क्या है, क्या नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जॉइन करिए।